नमस्कार। आज इस वीडियो में हम काम भावना के बारे में कुछ बात करते हैं, कामुकता के बारे में। सप्तम भाव काम त्रिकोण भाव है। हमारी कुंडली में 3 काम त्रिकोण होते हैं। तृतीयेश या तृतीय भाव पहला काम त्रिकोण है, सप्तम भाव दूसरा काम त्रिकोण है और द्वादश भाव तीसरा काम त्रिकोण है। इनमें से जो सप्तम भाव है, चूंकि यह जीवन साथी का भी है, विवाह का, दाम्पत्य का भाव भी है, इसलिए इसे भोग भाव भी कहते हैं। तो ये काम त्रिकोण होने के साथ साथ भोग भाव भी है। द्वादश भाव भी चूंकि शयन का भाव है, बिस्तर का भाव है, तो उसे भी भोग भाव माना जाता है। तो यदि सप्तमेश, जैसे इस कुंडली में सप्तमेश बुध है, सप्तम भाव पर बुध की मिथुन राशि है, यदि ये बुध सप्तमेश द्वादश में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि एक भोग भाव का स्वामी दूसरे भोग भाव में जाएगा तो मन में कामुकता के विचार ज़्यादा आएंगे। दूसरी एक बात और भी है, यदि सप्तमेश और द्वादशेश का स्थान परिवर्तन हो, अर्थात राशि परिवर्तन हो, जैसे ये बुध द्वादश भाव में गया है और यदि द्वादशेश मंगल सप्तम में आ जाए, तब भी मन में कामुकता के विचार ज़्यादा होंगे। इसी तरह से काम वासना का कारक ग्रह शुक्र है और उन विचारों को उग्रता देने वाला ग्रह मंगल है। तो यदि मंगल और शुक्र कुंडली में कहीं भी साथ बैठेंगे तो भी व्यक्ति के मन में कामुकता के विचार ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मंगल और शुक्र जहाँ भी साथ बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति कामुक होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। यह भी हो सकता है कि उसकी जगह में, कामुकता की जगह में, वो एक्सीडेंट का योग बन रहा हो। इसलिए फेसबुक में कुछ लोग शुक्र और मंगल को देखते ही छूट पड़ते हैं और तुरंत यह लिख देते हैं कि ये व्यक्ति कामुक है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हाँ, यदि शुक्र और मंगल पंचम स्थान में स्थित हों या सप्तम स्थान में हों, तृतीय स्थान में हों, एकादश स्थान में हों या द्वादश स्थान में हों, तो फिर यह कहा जा सकता है, और वह भी केवल 70% कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति कामुक विचारों का है। केवल 70%, क्योंकि तब भी ऐसा हो सकता है कि वो एक्सीडेंट का योग हो या अन्य कोई धन योग बना रहे हों या कोई और योग बन रहा हो। हमेशा ही ऐसा व्यक्ति वो कामुक नहीं होता है। तो अभी मैंने बताया सप्तम द्वादशेश का संबंध या सप्तम पंचमेश का संबंध यदि हो तो मन में कामुकता के विचार होते हैं, थोड़ा ज़्यादा होते हैं, लेकिन यह कोई गुनाह नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर मेरे वीडियो मिलते रहें। नमस्कार।